नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो भी हम जीवन भर रुपया पैसा अर्जित करते हैं, क्या गति होती है। यानी कि जो भी हम रुपया पैसा कमाने में पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय लेते हैं, पूरा अपना जी जान लगाते हैं, सारी उम्र लगा देते हैं हम नौकरी करके, चाहे व्यापार करके, चाहे कोई दूसरा काम करके। हम जो भी पैसा अर्जित करते हैं, उस पैसे का क्या करना चाहिए। दोस्तों, धन की 3 गति होती है। सबसे पहला दान, सेकंड वन भोग, थर्ड वन नाश या नष्ट या दूसरों के द्वारा नाश होते हुए देखना। तो सबसे पहले वाली जो हम कैटेगरी हैं उसकी बात करेंगे। तो जो भी आपने धन पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ खून पसीना एक करके कमाया है, पूरे जीवन अपनी जिंदगी लगा दी उसको कमाने में, चाहे व्यापार के द्वारा, चाहे नौकरी के द्वारा या किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम करते उसके द्वारा आपने अगर धन एकत्र किया है, तो उस धन का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गति होती है उसे दान की गति बोलते हैं। तो दान में क्या होता है कि हमने जो भी अपना धन संचित किया है या जो भी हम धन कमा रहे हैं उसे हम अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मंदिर, कोई नेक कार्य में लगाना, कोई गरीब है उसकी लड़की की शादी में दिक्कत हो रही है, पैसे नहीं है उसमें देना, कोई बच्चे की पढ़ाई कराना है, अनाथ है उसको देना, कोई गरीब है उसके पास घर नहीं है वो बनवा के देना। तो इस तरह के जितने भी धार्मिक कार्य हैं, सेवा रूपी जो कार्य हैं, वो जब हम करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो सबसे अच्छी गति जो है धन की, इसी को सर्वश्रेष्ठ गति मानी गई है। क्योंकि जितना हम पैसों को संजो के रखेंगे, जितना हम संजो के रखेंगे, कमाएंगे भी मेहनत से, संजोएंगे भी, खर्च भी नहीं करेंगे, वो पैसे तो पड़े पड़े रह जाएंगे। क्योंकि आप सारी मेहनत करोगे, सारी ज़िंदगी लगा दोगे, आपने लगा दी करने में, लगा के कर दोगे, पर वो पैसे का अगर कोई कोई अर्थ नहीं निकला, कोई उससे किसी का भला नहीं हुआ, कोई चीज़ आपने कोई सुख नहीं भोगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो उसका भोग करें। भोग करने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं अपने व्यापार से, अपने अपने नौकरी से, अपने किसी भी तरह के काम काज को करके जो भी आप धन अर्जित कर रहे हैं, तो उस धन का भोग होना चाहिए। भोग मतलब उस पैसे को आप ज़रूर अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, इन सब के ऊपर ज़रूर खर्च करें, उसका पूरा आनंद लें। चाहे आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, चाहे अच्छा खाना खाना है, चाहे अच्छे घर में रहना है, ये बेसिक नीड्स हो गई। और भी कुछ आपको, आपकी मन की इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं, बेसिकली वो ऐसी वाली इच्छाएं नहीं, अच्छी इच्छाएं आपकी जो भी हैं वो ज़रूर आप भोग करें। अगर आप भोग नहीं करते, आप पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को आपने संचित कर लिया है, बचा के रख रहे हैं, और आपका भोग, एक उम्र बीत गई, आप कमाते ही गए, कमाते ही गए, और आपने उसका भोग नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं आप। तो कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ना तो उसका आनंद ले पाते हैं उस पैसे का जो खुद से कमाया है। जो कहते हैं नहीं, पैसे हमने रखने हैं, हमने इसको खर्च नहीं करने हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल लेना, ना उसका वो दान करते हैं बाद में। दान मतलब कि पैसे पड़े हैं, किसी को ज़रूरत है, कहीं ज़रूरत है, दान धर्म के कार्य में भी नहीं का यूज़ करते। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा वही होता है, नष्ट होता है। नष्ट का यह मतलब है, या तो वो पैसा चोरी हो जाएगा या वो पैसा खत्म हो जाएगा। अब आप पूछोगे खत्म कैसे होगा, वो तो जोड़ गए या रख गए। तो इसके अंदर भी अगर हम विस्तार से घुसते हैं तो देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है, कई जगह बताते हैं तीसरी पीढ़ी और कई जगह बताते हैं पांचवी पीढ़ी जो आपकी होती है, वो वापस से वहीं इकट्ठा करने के मोड में आ जाती है। यानी वापस से उसी सर्कल, एक बार वो सर्कल घूमता है और जहाँ से स्टार्ट हुआ होता है वहीं पे वो इंसान आता है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे आपके पापा ने पूरी मेहनत करके पैसा कमाया रखा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, आपने भी उनके साथ लग के, फिर क्योंकि आपको समझ आई कि भाई पापा, आप देखते हैं कि पापा बड़ी मेहनत करे, तो आपको हमेशा वो रहेगा कि पापा ने मेरी मेहनत की है, मुझे भी मेहनत करना है पापा को देख के, आप भी मेहनत करोगे। तो आप भी, जो पापा ने आपके पैसे इकट्ठा किया, उसने वो पैसे को आप और बढ़ाओगे आगे, अगर सब सद्बुद्धि रही, सब ठीक रहा, तो ये करते हैं। जब थर्ड जनरेशन आती है, आपका बच्चा आता है, उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं,
बेसिक चीज़ें खैर आपके पापा ने ही पूरी कर दी, मान लो घर पूरा कर दिया, खाना पूरा कर दिया आपका, मकान पूरा कर दिया, कपड़े पूरे कर दिए। तो मकान, खाना और कपड़े ये आपके फादर ने पूरा कर दिया, बना दिया। यानी ज़मीन अच्छी हो गई, आपको ज़मीन की कोई सिरदर्दी नहीं, उससे अन्न आता रहेगा, आप खाना खाएंगे, कपड़ों का भी जुगाड़ हो गया, पैसे है, और जो है सो घर भी है, पापा ने आपको बढ़िया घर एक बना के दे दिया। ये एक बेसिक नेसेसिटी आपकी पूरी हो गई। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर ऐड ऑन किया। अगर आपके पास स्कूटर से आ गए, कोई कार थी कोई 2-4-5 लाख की, तो आपने ऐड ऑन क्या किया, आपने कहा नहीं 2-4-5 लाख की नहीं, मुझे अब इस कार को 15 लाख SUV लेना है या उस कैटेगरी में जाना है, तो आपने वो कार ली। तो आप लग्जरी वाली चीज़ें भी ऐड ऑन करते गए, और जो आपके पापा ने जो चीज़ बनाई थी उसको आपने और बढ़ाई। मतलब फिर आपके पास कैश भी रहेगा, उधर ज़मीन भी है, बाकी चीज़ों की आपको कमी नहीं है, अब बढ़ाओगे। आपका जो बेटा देख रहा है, उसने वो धीरे धीरे क्या किया, आप बचपन से जब आपका बेटा वो देखता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस सब का सुख लेगा सही मायने में। आप भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप भी संचित ही करने में लगे रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड जनरेशन करती है। तो थर्ड वाली क्या करती है, थर्ड वाली इंजॉय भी करती है। उसने भी अपने पापा से सीखा होता है कि नहीं इसको बढ़ाना, तो वो और लग्जरियस लाइफ में जाती है और वो संचित करती है। थर्ड वाली ये करिए आपका बेटा। और फोर्थ जनरेशन क्या करती है, फोर्थ वाली जनरेशन करती है, वो मेहनत नहीं करती। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले ने SUV की जगह उससे भी बड़ी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक और उससे महंगी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, घर, सब कुछ एकदम A1 है, तो उसको ज़रूरत नहीं उस सब चीज़ों की। तो फोर्थ वाली जनरेशन के पास सब कुछ है, तो अब वो इंजॉय भी करती है और उसका पूरा आनंद लेती है। अगर इस तरह से अगर चल रहा है तो होता क्या है, अब उससे फिफ्थ वाली जनरेशन में, फिफ्थ वाले में ये होता है कि वो उसको मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि फोर्थ वाले ने इंजॉय किया, जितने उनके पीछे दादा परदादा ने सब पैसे इकट्ठे किए, सब करके दे के गए, उससे वो आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो पेन ले ही नहीं पाता, वो संघर्ष से वो निकल ही नहीं पाता, जो उसके दादा परदादा संघर्ष से बन के आए हैं। क्योंकि एक चीज़ तो सच्चाई है कि जो अमीर है वो गरीब होगा और जो गरीब है वो अमीर होगा। कहने का मतलब ये, किसी को अमीर होना है ना, तो उसे गरीब होना पड़ेगा, उसे गरीब होना ही पड़ेगा। तो गरीब होगा तो उसके अंदर वो लालसा होगी, वो संघर्ष करने की एक अंदर से संघर्ष करने की एक ताकत पैदा होगी कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो पहुँचता है, पूरा जी जान लगाता है और वो करता ही रहता है। जो कि आपके दादा जो पहली पीढ़ी थी उसने पूरा किया, फिर सेकंड पीढ़ी ने थोड़ा कम, थर्ड ने उससे कम, फोर्थ ने बिल्कुल नहीं किया, और फिफ्थ जो थी उसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी आपकी थी। तो इस तरह से बताते हैं कि फिफ्थ पीढ़ी आते आते फिर से वही सर्कल रिपीट होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि धन की जो 3 गति हैं उसका ध्यान रख के उसका पालन भी करें। तो हो सके तो अपने ऊपर पैसे खर्च कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए, ठीक है। और धन का भी संचय कीजिए, ज़रूरत पड़ सकती है, रखना चाहिए, पर ये हमें करना चाहिए। और वो सब नहीं कर सकते तो कम से कम जाते जाते दान धर्म के जो काम है वो ज़रूर कीजिए। उससे आपका नाम होगा, आपका कर्म अच्छे हो जाएंगे, और आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी उससे नाम बढ़ता है। वो भी कहते हैं हमारे दादाजी ने ये किया, हमारे दादाजी ने यहाँ ये बनवाया, ये किया, तो उनको भी वो बेनिफिट रहता है। तो इसी के साथ आज का हम क्लोज़ करेंगे। धन्यवाद।